इसी बीच उपराज्यपाल के बयान से एक नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चल सकती। उपराज्यपाल के इस बयान के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो उपराज्यपाल इस मामले में कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए केंद्र को लिख सकते हैं। देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अभी तक जेल से सरकार नहीं चलाई है। यह अभूतपूर्व स्थिति है। फिलहाल केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से 2 आदेश जारी किए, जिस पर बहुत विवाद हुआ है। ऐसे में दिल्ली के एलजी का बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इस बीच आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें केजरीवाल से इस्तीफा देने का निर्देश देने की मांग की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। भास्कर, एलजी का बयान एक तरफ से इशारा करता है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं और अगर अभी उनकी ये कानूनी लड़ाई थोड़ी लंबी चलती है और उन्हें कस्टडी में लंबे वक्त तक रहना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति में एलजी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और देखिए, एलजी चाहे तो कदम उठा सकते हैं, अभी भी उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के कोई भी कदम अगर उठाए जाते हैं तो उसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा, इसका भी आकलन किया जाता है। चुनाव से इन पहले गिरफ्तारी का मामला जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी उठा रही है, जनता के बीच इसको ले जा रही है, ऐसे में अगर ये सोचें आप कि एलजी के द्वारा कुछ इस तरह के कदम उठाए जाते हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात हो या एलजी शासन की बात हो, तो ये निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इसको और भुनाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा और ये कोशिश जरूर की जाएगी आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो मुझे ये नहीं लगता है कि तुरंत इसमें कोई ऐसा फैसला आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है कि हम जेल से सरकार चलाएं, ये भी आप ये तय मान के चलिए, ये सदा के लिए स्टैंड नहीं है। एक बार रिमांड खत्म हो जाती है, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं अरविंद केजरीवाल, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए इसमें बदलाव आएगा। और अगर तुरंत नहीं आता है तो ये 4 जून के बाद जब आदर्श आचार संहिता खत्म हो जाएगा, उसके बाद 100% ये मान के चलें कि इसमें बदलाव आएगा आम आदमी पार्टी के स्टैंड में, और उसके बाद कोई दिल्ली का और मुख्यमंत्री होगा। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि एलजी ने जो कहा है उसका मतलब अभी तुरंत निकाल लेना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एलजी इस बात को लेके अडिग हैं कि जेल से रह के जो सरकार चलाने की बात की जा रही है वो मुमकिन नहीं है और वो किसी भी तरह से मुमकिन नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन उसमें कितना वक्त लगेगा, एलजी के द्वारा जो कोई और ऐसा कदम उठाया जाए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो देख रही है कि इसके बाद कोर्ट क्या कह रही है और भारतीय जनता पार्टी का क्या कदम होता है। कोर्ट में मान लीजिए आज ही इस तरह का कोई फैसला आएगा तो आम आदमी पार्टी फिर उसको चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में। उनके पास रास्ता बचा हुआ है। जब तक ये न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, आचार संहिता खत्म नहीं होता है, तब तक का समय है उनके पास में, और उसके बाद वो अगला कोई कदम उठाएंगे। और मुझे लगता है तब तक शायद एलजी भी इंतजार करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया पूरी इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।